ये अमीर औरत तो बड़ी ही अजीब है। बाकी लोग अपने हस्बैंड्स के लिए अगली बेबी सिटर्स ढूंढते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ यंग और प्रिटी लड़कियों को पसंद करती है जो 18 साल की लगे। उस दिन उसे आखिरकार एक लड़की मिल ही गई जो उसे पसंद आई। वो लड़की एक स्टोर में वेट्रेस थी, लेकिन वो अमीर औरत के कपड़ों से नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। अमीर औरत की उस पर पहली नजर में ही नजर टिक गई। उसने मैनेजर से कहा कि उस लड़की को बुलाए। जब उनकी मुलाकात हुई, अमीर औरत सीधे बात पर आ गई। उसने कहा कि वो काफी टाइम से उसे ऑब्जर्व कर रही है, उसकी वर्क एथिक अच्छी है और वो दिखने में भी बहुत प्रिटी है। उसने लड़की को उसके करंट सैलरी से 3 गुना ज्यादा ऑफर किया ताकि वो उसके हस्बैंड की नैनी बन जाए। लड़की ये सुनकर खुश तो हुई, पर थोड़ा परेशान भी थी कि आगे क्या होगा। लेकिन वो अमीर औरत को मना भी नहीं कर सकती थी, तो उसने बहाना बनाया कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से डिस्कस करना है। उसने कहा कि वो रात भर सोचकर नेक्स्ट डे जवाब देगी। अमीर औरत ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया और फुल कॉन्फिडेंस के साथ वहां से चली गई। उसे पूरा भरोसा था कि लड़की कल जरूर वापस आएगी। जैसे ही अमीर औरत निकली, लड़की का सेकंड जनरेशन बॉयफ्रेंड अंदर आया। लड़की ने उसे खुशी से ग्रीट किया, लेकिन वो ऐसे बिहेव करने लगा जैसे वो उसे जानता ही नहीं हो। उसके साथ उसके फ्रेंड्स थे और लड़की को पहचानना उसे उनके सामने ऑकवर्ड लगता, क्योंकि अगर उसके फ्रेंड्स को पता चल जाता कि वो एक वेट्रेस से बात कर रहा है तो उसकी इमेज खराब हो जाती। शाम को पॉल अपनी लिमोजीन में आया और लड़की से माफी मांगी, कुछ मीठे बोल बोले और लड़की फिर से खुश हो गई। वो उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर पर ले गया। डिनर के दौरान लड़की ने कहा कि उसे अब सीक्रेट रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अगर वो उससे सच में प्यार करता है तो शादी की डेट फिक्स करे। लेकिन लड़के ने अचानक अपना मूड बदल लिया। उसने कहा कि उसकी स्टेटस का आदमी एक वेट्रेस से शादी नहीं कर सकता। लड़की को लगा था कि उसे उसका व्हाइट हॉर्स किंग मिल गया है, लेकिन वो तो एक स्कमबैग निकला। लड़की का नाम एली है। वो एक स्लम से आई थी, एक गांव की सीधी सादी लड़की, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक रिच फैमिली में शादी करे। एली ने अपनी सिस्टर को बताया कि अब वो उस रिच औरत के घर मेड बनने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसकी सिस्टर ने उसे साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने कहा कि अपने दम पर जॉब ढूंढो। एली ने अपनी सिस्टर की बात नहीं मानी। वो सीधा उस रिच वुमन के घर जॉब के लिए पहुंच गई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसे लग्जरी का रियल फील हो गया। हर चीज में अमीरी झलक रही थी। रिच वुमन ने एली को बहुत वार्मली वेलकम किया। उसने उसे डाइनिंग रूम में वेट करने को कहा और बोला कि वो उसे अपने हस्बैंड से मिलवाएगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका हस्बैंड तो बिना ब्रेकफास्ट किए ही घर से निकलने वाला है। रिच वुमन ने सीक्रेटली एली को बुलाया और बोला, जल्दी आ जाओ। जैसे ही उसके हस्बैंड ने एली को देखा, वो उसे घूरने लगा, बहुत हाई फ्लर्टी नजरों से। रिच वुमन को उसी वक्त समझ आ गया कि उसे सही मेड मिल गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अपने ही घर में एक वुल्फ को बुला रही है। बाहर से रिच वुमन कितनी भी खुश दिखे, लेकिन उसकी रियल लाइफ बहुत सैड थी। उसका हस्बैंड उससे हमेशा चिढ़ता रहता था कि वो बूढ़ी हो गई है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अपनी दी हुई 50 कैरेट की डायमंड रिंग वापस कर दे। रिच वुमन को पता चल गया था कि उसका स्टेटस अब घर में धीरे धीरे गिर रहा है। वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर पकड़ बनाना चाहती थी, इसलिए उसने पहले से एक प्लान बना रखा था। नई लड़की एली तो ओल्ड मैन को बहुत पसंद आई। वो उसे हर जगह साथ लेकर जाता, कभी ल्यूशरी कार्स में, कभी हेलीकॉप्टर्स में। वो जहां भी जाते सिर्फ 7 स्टार होटल्स में खाना खाते। हर जगह एली को वाईपी ट्रीटमेंट मिलता। इस तरह की लैविश लाइफ ने उस विलेज वाली लड़की को पूरी तरह ट्रैप में डाल दिया। जब एली ने रिच विमेन और बाकी लेडीज को अपने बड़े बड़े डायमंड रिंग्स शो करते देखा, तो वो भी सपना देखने लगी अपने अमीर फ्यूचर का। उसने उस लग्जरी चेंजिंग रूम में खड़े होकर कसम खाई कि एक दिन वो भी रिच वुमन बनेगी। उसी वक्त एली का एक्स बॉयफ्रेंड अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहां आ गया। फिर पता चला कि वो एक्स बॉयफ्रेंड उसी रिच ओल्ड मैन का नेफ्यू है। इस ऑकवर्ड मोमेंट से बचने के लिए एली ने खुद रिच वुमन से जॉब छोड़ने की बात की। सरप्राइजिंगली रिच वुमन ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही एली चली गई, रिच वुमन के चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल आ गई, क्योंकि उसे पता था कि एली वापस जरूर आएगी। शाम को रिच ओल्ड मैन खुद एली से मिलने आया और उसे वापस जॉब ज्वाइन करने के लिए कहा। लेकिन ये सब तो उस रिच वुमन के मास्टर प्लान का पार्ट था।